गांव के लोगों ने उसे लाख मना किया, लेकिन वह नहीं माना। वह रात के अंधेरे में अकेला उस हवेली में चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि मौत का जाल है। उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। दिन के समय यह गांव बहुत सुंदर लगता था। चारों तरफ हरियाली, खेत, नदी और पुराने मिट्टी के घर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, देवगढ़ का माहौल बदल जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, बच्चों को बाहर जाने से मना कर दिया जाता और गांव की गलियां एकदम सुनसान हो जाती। इस डर की वजह थी गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी हवेली, जिसे गांव वाले काली हवेली कहते थे। देवगढ़ गांव से थोड़ी दूर घने जंगल के किनारे एक विशाल और खामोश हवेली खड़ी थी। उस हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवेली के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े बरगद के पेड़ उगे हुए थे। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में मौत का साया रहता है। कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था। उसका नाम था ठाकुर रणवीर सिंह। ठाकुर बहुत ताकतवर आदमी था, लेकिन वह उतना ही क्रूर भी था। गांव के लोगों से जबरदस्ती काम करवाना, उनकी जमीन छीन लेना और विरोध करने वालों को सजा देना, यह सब उसके लिए आम बात थी। लोग उससे डरते थे, लेकिन नफरत भी करते थे। एक रात देवगढ़ में बहुत भयानक तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी, तेज हवा चल रही थी और उसी रात काली हवेली से भयानक चीखें सुनाई दी। गांव के कई लोगों ने उन चीखों को सुना, लेकिन तूफान इतना तेज था कि कोई भी हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां एक अजीब दृश्य था। हवेली का बड़ा दरवाजा खुला हुआ था, अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, लेकिन ठाकुर रणवीर सिंह और उसके पूरे परिवार का कहीं कोई निशान नहीं था। वो लोग जैसे हवा में गायब हो गए थे। उस दिन के बाद काली हवेली हमेशा के लिए खाली हो गई, लेकिन गांव वालों का कहना था कि हवेली आज भी खाली नहीं है। धीरे धीरे गांव में कई अजीब बातें फैलने लगी। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने रात में हवेली की खिड़की में रोशनी देखी है। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने वहां किसी औरत की चीख सुनी है और कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने हवेली के आंगन में किसी को चलते हुए देखा है, लेकिन जब भी कोई पास जाता वहां कोई नहीं होता। कई साल बाद देवगढ़ गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था अजय। अजय शहर से आया था। वह गांव में अपने दादा का पुराना घर संभालने आया था। अजय पढ़ा लिखा था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक शाम अजय गांव के कुछ लोगों के साथ बैठा था, तभी किसी ने काली हवेली की बात छेड़ दी। गांव के बुजुर्ग रघु काका बोले, बेटा, तुम इस गांव में आए हो तो सही है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि तुम इस गांव के नए आदमी लग रहे हो। उस हवेली से दूर रहना। जो भी वहां गया है वह कभी वापस नहीं आया। अजय ने रघु काका की बातों को मजाक समझ लिया और हंस पड़ा। फिर अजय हंसते हुए बोला, काका, आप लोग अभी भी भूत प्रेत वाली बातों से डर रहे हो? ये सब सिर्फ कहानियां हैं काका। अगर हवेली में सच में भूत है तो फिर मैं आज रात वहीं जाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग डर गए। रघु काका ने तुरंत कहा, ऐसा मत करना बेटा, वो हवेली अच्छी जगह नहीं है। लेकिन अजय ने उनकी बात नहीं मानी। उस रात अमावस्या थी। आसमान पूरी तरह काला था, चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था। गांव में गहरा सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में अजय अकेला हवेली की तरफ चल पड़ा। जंगल का रास्ता बहुत अंधेरा था। हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। पत्तों की सरसराहट से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अजय का पीछा कर रहा हो। लेकिन जब भी अजय पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। कुछ देर बाद अजय काली हवेली के सामने खड़ा था। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। हवा से उसका बड़ा दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था और उसी समय दरवाजा अपने आप खुल गया। अजय धीरे धीरे अंदर गया। अंदर बहुत अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से हल्की हवा अंदर आ रही थी। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। अजय ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवेली के आंगन में अजय ने किसी को खड़ा देखा। वह एक औरत थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी।
अजय ने आवाज लगाई, कौन हो तुम? लेकिन वह औरत चुप रही। कुछ सेकंड बाद वो औरत अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत अजीब थी। धीरे धीरे वह हंसी हवेली के हर कोने में गूंजने लगी। अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद गांव वाले सही कह रहे थे। हवेली के आंगन में खड़ी उस औरत की हंसी धीरे धीरे बंद हो गई। अब वहां फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। अजय वहीं खड़ा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसके अंदर का जिद्दी स्वभाव अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। अजय ने फिर आवाज लगाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, कौन हो तुम? अब औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके लंबे बाल उसके चेहरे से हटने लगे, लेकिन जैसे ही अजय ने उसका चेहरा देखा, उसकी सांस अटक गई। उस औरत की आंखें बिल्कुल सफेद थीं, उनमें कोई पुतली नहीं थी। औरत धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वह जमीन पर चल ही नहीं रही हो। अजय पीछे हटने लगा। उसने घबरा कर कहा, तुम इंसान नहीं हो, है ना? अचानक हवेली के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी। अजय ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आवाज हवेली की दीवारों से आ रही थी। अजय ने फिर उस औरत की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। वह अचानक गायब हो चुकी थी। आंगन में अब सिर्फ अंधेरा था और हवा की आवाज। अजय ने डरते हुए एक दीवार की तरफ देखा। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक आदमी खड़ा था। वह आदमी वही था, ठाकुर रणवीर सिंह। लेकिन तस्वीर में उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। अजय को अचानक गांव वालों की बात याद आई। गांव में एक कहानी मशहूर थी। कहते हैं कि ठाकुर ने एक गरीब औरत को धोखा देकर मरवा दिया था। उस औरत की आत्मा अब इस हवेली में भटकती है। अजय ने सोचा कि अब उसे यहां से निकल जाना चाहिए। वह तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अजय घबरा गया। अजय धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। वह औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। औरत का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसके दांत लंबे हो गए। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम भी अब यहीं रहोगे? अचानक हवेली की दीवारों से कई काली परछाइयां निकलने लगी। वो धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ने लगी। अजय चिल्लाया, कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो। लेकिन उसकी आवाज हवेली के अंदर ही गूंजती रह गई। एक पल में पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। सब कुछ शांत हो गया। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर एक चीख गूंजी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था। रघु काका धीरे धीरे अंदर गए, लेकिन अंदर अजय का कोई निशान नहीं था। हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, एक और। हवेली का हिस्सा बन गया। गांव वाले डर के मारे वहां से भाग गए, लेकिन जाते जाते रघु काका ने हवेली की खिड़की में कुछ देखा। खिड़की के पीछे दो लोग खड़े थे। एक अजय था और दूसरा ठाकुर रणवीर सिंह। दोनों की आंखें लाल थीं और वे धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। रघु काका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत बाकी गांव वालों से कहा, यहां से चलो, अभी इसी वक्त। यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। चलो, जल्दी चलो। गांव वाले बिना पीछे देखे वहां से भागने लगे, लेकिन रघु काका को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पीछे से देख रहा हो, जैसे हवेली की हर खिड़की के पीछे कोई खड़ा हो। उस रात देवगढ़ गांव में कोई भी सो नहीं पाया। हर घर में एक ही बात हो रही थी। अरे, मैंने सोचा था कि अजय अब हवेली से अपने गांव फिर लौटकर चला गया, लेकिन आज मैंने जब देखा तो अजय की आत्मा भी हवेली में फंस गई। अजय भी अब आत्मा बनकर उस हवेली में रहता है। गांव वालों को अब यकीन हो गया था कि काली हवेली सिर्फ एक भूत की नहीं, बल्कि कई आत्माओं की कैद बन चुकी है। गांव वाले अब बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि अजय के गायब होने के बाद डर और भी बढ़ गया। अब गांव वाले शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते। कोई भी काली हवेली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की।